हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब स्वागत करता हूं आपके एनपीसी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12 की। आज मैं फिजिक्स का टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से। मोस्ट ऑफ दी बच्चे ये बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स में हमारे लिए दिक्कत आती है। अब जिन टॉपिक्स में दिक्कत आती है तो आज मैं आपके लिए फुली पैकेज लेकर आ गया हूँ, वन शॉर्ट वीडियो लेकर आ गया हूँ चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो चैप्टर 6 के कॉन्सेप्ट्स पे लेकर आज हम बात करेंगे। वन शॉट वीडियो होने वाला है, पूरे चैप्टर को मैं यहाँ पर रिकैप करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा लास्ट में जो टॉपिक्स आपके इस साल पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ मैं जो टॉपिक आपको बताने वाला हूं मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनके ही बिहाफ पर आपको आपके 2024 के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिन पर अगर आप जो बच्चे जिनकी तैयारी अभी भी मतलब प्रिवीजन नहीं हो पाया है, वो सोच रहे हैं कि यार कहीं फेल ना हो जाए, हमें दिक्कत ना आ जाए, तो इस चैप्टर में ये वीडियो उनके लिए सुनहरी वीडियो साबित हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इस चैप्टर से कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं अपने मार्क्स को। तो ईएमआई और एसी जो है हमारा वो 9 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है। इन 9 मार्क्स में से 4 से 5 नंबर का जो है वो ये मिलने वाला है। मतलब ये कि 5 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है वो जनरली एसी से या फिर ईएमआई के बिहाफ पर हो सकता है, लेकिन यहां से 3 नंबर का और 2 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस तो पूरी तरीके से हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ईएमआई के कॉन्सेप्ट को आपको अप्रोच करना है। उससे पहले हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन लगा लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर हम लोग बात करेंगे। तो देख लीजिए आज कौन कौन से टॉपिक्स पर हमको बात करनी है। अगर मैं टॉपिक्स को लेकर बात कर रहा हूं तो इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके जरूरी हैं जिनके बिहाफ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा पॉइंटर में पतला कर लेता हूं। आपके लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक यहां से जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैराडे के लॉ जहां से पूछे जाते हैं, तो फैराडे के आपके लॉ के बिहाफ पर सेकंड लॉ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा मोशनल ईएमएफ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित यहां पर होने वाला है आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सभी चीजों को डिटेल में एनालिसिस करूंगा, सारी चीजों को बताऊंगा और एक क्विक रिवीजन आपको वन शॉट वीडियो में यहां पर लेकर आया हूं। अगला सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ अ कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड आपका लेंस लॉ। ये जो दोनों हैं ये आपको चॉइसेस में मिलने वाले हैं, ये आपको चॉइस में मिलने वाले हैं ये क्वेश्चंस आपके और में, मतलब या तो सेल्फ आएगा या तो म्यूचुअल आएगा, या तो सेल्फ आएगा या तो क्या आएगा, म्यूचुअल के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको इस वीडियो के एंड में सब कुछ बताऊंगा कि कहां से आप पढ़ लीजिए, कहां से मेन टॉपिक है। आप इन 2-4 टॉपिक को पढ़ के चले जाइए, आपका यहां से पूरा नंबर स्कोर होगा। तो चलिए टॉपिक को हम लोग शुरू कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर की आपसे बात कर रहा हूं तो चैप्टर देख लीजिए आपसे किस चीज में बात करेगा, क्या आपसे कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही लेकर। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। तो फैराडे नाम का और हेनरी नाम के दो व्यक्ति, एक आपका फैराडे और दूसरा आपका हेनरी। फैराडे और हेनरी साहब ने क्या किया, फैराडे और हेनरी साहब का कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम लोग पढ़ते आ रहे थे क्या चीज आपकी, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, मतलब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा जहां पर आपके चार्जेस मोशन में थे। उससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा जहां स्टैटिक आपका इलेक्ट्रिसिटी था, मतलब चार्जेस आपके रेस्ट में थे। उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिज्म पढ़ा। उसके बाद हमारे ये यूनिट आती है ईएमआई और एसी के नाम से। ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कभी चार्जेस आपके मोशन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोसेस करते हैं, मतलब दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपके चार्जेस के मोशन की वजह से, आपके चार्जेस के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मोशन और रेस्ट की वजह से। ठीक है, अब ये दो चीजें आपके सामने यहां पर प्रोड्यूस हो गई। तो क्वेश्चन ये हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के, क्या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से आपका जो चार्ज है क्या वो प्रोड्यूस हो सकता है, क्या आपके मैग्नेटिक फील्ड को बदलने से आपका जो चार्ज है वो मोशन में आ सकता है। तो आंसर था यस, और इस आंसर को आपका सही साबित करके दिखाया किसने, फैराडे और हेनरी ने।
किसने साबित करके दिखाया? फैराडे और हेनरी नाम के व्यक्ति ने इस चीज को आपका साबित करके दिखाया है कि हां ऐसा हो सकता है। कैसे होगा? तो यह बात 1830 के अंदर जाकर हम लोगों को पता लगी थी कि ऐसा हो सकता है। फैराडे नाम के व्यक्ति ने, माइकल फैराडे, जिसको आपका फादर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहा जाता है, माइकल फैराडे को आपका फादर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपके कौन है? वो आपके माइकल फैराडे हैं। क्यों है? क्योंकि इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था कि मतलब चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। दिखाने वाला सबसे पहले ये व्यक्ति डूफ्रे था। डूफे आपका व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आपको दिखाए थे कि आयंस बेसिकली होते कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कैसे आप दिखा सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एंड कंडक्शन। तो माइकल फैराडे आपका डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्जेस कहलाते, चार्जेस का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। तो फैराडे और हेनरी ने इस चीज को 1830 में करके दिखाया साबित कि हां मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से आपका करंट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, करंट इंड्यूस्ड हो सकता है। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट आपका क्या है? ईएमआई है। तो मतलब कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है? कॉन्सेप्ट है हमारा यहां पर इंड्यूस्ड करंट का एंड ईएमएफ का। करंट इंड्यूस्ड और ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर के हर एक पॉइंट को। तो यहां पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये आया कि किस तरीके से हाउ वी इंड्यूस्ड आ करंट, करंट को कैसे इंड्यूस्ड कराया जा सकता है। तो यहां पे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, इन करंट को कैसे आप इंड्यूस्ड करा सकते हैं, इस चीज पर 3 एक्सपेरिमेंट हमारे सामने निकल कर आते हैं चैप्टर के अंदर। अगर मैं तीनों एक्सपेरिमेंट पर बात करता हूं वन बाय वन तो मैं आपको बता देता हूं। पहला जो है वो कैसा है? वो है करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। करंट को करंट से ही आप इंड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैं एक कॉइल आपके लिए बनाकर रख दे रहा हूं। ठीक है, ये कॉइल मैंने आपके लिए बना दिया। इस कॉइल के अंदर हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं यहां पे गैल्वेनोमीटर? क्योंकि गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच टेल्स यू द मेजरमेंट ऑफ अ करंट, इट टेल्स यू द प्रेजेंस ऑफ करंट। ये करंट की प्रेजेंस को आपको बता देता है कि करंट किसी सर्किट के अंदर, किसी कॉइल के अंदर है या नहीं है। तो इट गिव्स यू द मेजरमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ करंट, कि करंट है या नहीं है। ठीक है, एमीटर से हम लोग ये नाप लेंगे कि कितना करंट आपके पास है, सर्किट में कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर टेल्स यू द प्रेजेंस ऑफ करंट, कि करंट यहां पर है भी या करंट नहीं है। तो ईएमआई के कॉन्सेप्ट ने हमने इस कॉइल को प्राइमरी मान लिया और हमने इसको सेटल कर दिया। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? करंट आपका करंट की वजह से हो रहा है। तो करंट जब करंट की वजह से होगा तो देख लो भैया कैसे होगा। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक सेकेंडरी कॉइल ले आते हैं और इस कॉइल के अंदर हम क्या करते हैं, बैटरी फिट कर देते हैं और बैटरी से हम लोग क्या कर देते हैं, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करा देते हैं। करंट जब यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, करंट यहां पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस, तो इट फॉर्म्स अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या बनाएगा यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन यहां पर होगा तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हम मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, a number of magnetic field lines passing through a area, किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से बनने वाले स्पेस पे ही एरिया पे क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया। अब माना ये मेरे पास एरिया है, मेरा पाल्म, इस पाल्म से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी पास हो रही हैं, तो इस एरिया पर क्या प्रोड्यूस होगा, इस एरिया पे मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा इस एरिया पे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो कह रहा है कि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के बनने की वजह से जो चार्जेस यहां पर मौजूद हैं वो चार्जेस क्या करने लगेंगे, मोशन में आ जाएंगे, और मोशन में आने की वजह से, मोशन में आने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, करंट आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट ये आ गया कि आपके करंट इंड्यूस्ड हुआ है, किसकी वजह से, करंट की वजह से। अगला आपका क्या है, अगला टॉपिक आपका क्या है, अगला कॉन्सेप्ट यहां पे आता है, करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। करंट किसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड होगा, मैग्नेट की वजह से इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं मैग्नेट का।
मैग्नेट के कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो इसको हटा दीजिए भाई यहां से, ठीक है। अब हमें यहां पे क्या लगानी है, मैग्नेट। अब हम यहां पर मैग्नेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे यहां पर हम, मैग्नेट। मैग्नेट के लगाते ही तो देख लीजिए जरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपका क्या है, इसमें है। सॉरी, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो सर्किट हम लोग यहां पर लगा रहे हैं इसको मोशन कराना है, मतलब इसको हिलाना डोलाना है। यहां पर जो मैग्नेट है उस मैग्नेट को हम क्या करेंगे, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, हम क्या करेंगे, मैग्नेट को आगे पीछे इस तरीके से शिफ्ट करेंगे। जब मैग्नेट शिफ्ट होगी तो मैग्नेट शिफ्ट होने की वजह से यहां का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। यहां का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंजेस आएंगे। जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपका यहां पर बदलेगा तो बदलने की वजह से क्या इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। जैसे पीछे वाले में करंट था तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉइल थी उस कॉइल को हम लोग क्या करेंगे भैया, उसको मोशन में लेकर आएंगे। यहां पर क्या है, हमारे पास मैग्नेट है भाई, तो हम क्या करेंगे बच्चा, मैग्नेट को भी मोशन में लेकर आएंगे, मतलब इसको मोशन में लेकर आएंगे, आगे पीछे करेंगे तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने की वजह से ही करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट ये आता है, सर आपने ये बात कह दी, हमें कैसे पता इंड्यूस्ड हो गया? तो फैराडे के फर्स्ट लॉ से हमको ये बात पता लगेगा। फैराडे ने जो कॉन्सेप्ट दिए उन कॉन्सेप्ट से, फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट करे उन एक्सपेरिमेंट से हमको पता लगता है कि किसी भी कॉइल के अंदर अगर आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरे के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, मतलब स्वतः उत्पन्न हो जाना इंड्यूस्ड कहलाता है, वो अपने आप ही आपका क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है आपका करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। अगला क्या है हमारा, करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट, मतलब यह है कि करंट की इंटेंसिटी को बदलो तो करंट आपका क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। देख लीजिए भैया, यहां से मैं फिर उठा लेता हूं, ठीक। अब यहां पे जो मैग्नेट है उस मैग्नेट को हटा देते हैं। मैग्नेट हटाने के बाद इसी कॉइल के नजदीक एक सेकेंडरी कॉइल को फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है, कल्ली फ्रेम, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्विच लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम यहां पर, स्विच। अब हम क्या करेंगे, इस स्विच को ऑन करेंगे, इस स्विच को क्या करेंगे, ऑन। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे आपकी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड हो जाएंगी, यहां पर क्या फॉर्म्ड हो जाएंगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे ही आप यहां पर स्विच को ऑन करेंगे, स्विच आपने ऑफ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली जाएंगी, फिर ऑन किया फिर बन जाएंगी, फिर ऑफ किया फिर चली जाएंगी। तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ होने की वजह से क्या होगा, यहां का मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या इंड्यूस होता है, करंट, और इसी को तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है, इसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है बच्चों, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आ सर्किट। किसी भी सर्किट के मैग्नेटिक फील्ड को बदल के देखो, उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट देने वाले दो व्यक्ति थे, फैराडे और हेनरी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया, तीन कॉन्सेप्ट्स के ब्याह पर आपका यहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या फिर यहां से केस स्टडी बनाई जा सकती है। तो इंड्यूस्ड करंट के ऊपर आपकी केस स्टडी हो गई या फिर यहां से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। भैया नोट करते हुए चलना, यहां से या तो केस स्टडी बनेगी या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गया बात के लिए, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट आपको करा दूंगा मैं क्विक रिवीजन, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अगला क्या है हमारे पास, फैराडे। चलिए सही है, फैराडे के लॉ देख लीजिए, फैराडे ने क्या कहा था, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो फैराडे के लॉ देख लीजिए क्या है। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ ये क्या था, ये था कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, क्या बदलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है किसी भी सर्किट का, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होता है। ये बात आपको पीछे पता लग गई है, ठीक है। जब उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होता है तो उसी के साथ साथ इसके अंदर एक और भी चीज इंड्यूस्ड होती है जिसको कहा जाता है ईएमएफ। क्या कहा जाता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो किसी भी सर्किट के अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, ठीक है, उसके अंदर करंट आपका इंड्यूस्ड हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलने के साथ, तो उसके अंदर क्या इंड्यूस्ड होती है, ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हो जाती है। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि आप अपोजिशन ऑफ करंट को अपोज करने के लिए उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाती है जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फैराडे का पहला लॉ है।
दूसरा लॉ क्या है, ये बातें आपको याद रखनी है भाई, ये बात आपको याद रखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बड़ा प्यारा सा आपसे पूछा जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन जाएगा बड़ा प्यारा सा, और आप उठाकर देख लीजिए सैंपल पेपर्स, क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई यहां से। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ यहां पर इंड्यूस्ड हुई है, जो ईएमएफ यहां पर इंड्यूस्ड हुई है वो ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के होगी। मतलब E इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस का डी फाई ओवर डी टी। अब आपको एक खास बात मैं यहां पर बता देता हूं, क्या बता देता हूं, यह बात पर जरा थोड़ा गौर फरमाइएगा। क्या, जब भी कभी ये रेट नाम का शब्द मिलता है, ठीक है, और जिस शब्द के आगे लिखा हुआ मिलता है वो तो रहेगा ऊपर, और हमेशा जब भी कभी रेट की बात आती है तो वी डू आर डिफरेंशिएशन ओवर द टाइम। हम हमेशा किसके साथ डिफरेंशिएशन करते हैं, टाइम के साथ उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यह बात आपको यहां पर याद रखनी है। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो डी फाई ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तो डी पी मतलब मोमेंटम अपॉन डी टी। टाइम के साथ ही आपको हमेशा डिफरेंशिएशन करना है उस फैक्टर का, उस वैल्यू का जो वैल्यू उसके आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस का डी फाई ओवर डी टी। चेंज की बात कर रहा है तो E इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये बात भी आप यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, डी फाई ओवर डेल्टा माइनस का डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये जो डेल्टा नाम का शब्द आपको दिख रहा है यहां पे, ये जो डेल्टा नाम का सिंबल आपको दिख रहा है, डेल्टा का मतलब है टू शो आ डिफरेंस। डेल्टा आपको क्या शो करता है, डिफरेंस, टू शो आ डिफरेंस। ठीक है, कि किसी भी दो वैल्यूज के अंदर क्या है, यहां पर डिफरेंस है। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस का डी ओवर डी टी फाई टू माइनस फाई वन। आप इसको इस तरीके से भी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले आपके सामने मैंने लिखी हैं ईएमएफ से जुड़े हुए, तीनों फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, ये जरूरी है आपके लिए। और इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं ना, इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं वीडियो के अंदर, समझ लेना बहुत ज्यादा दिलचस्प है। वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू में, डायरेक्ट क्वेश्चन से अप्रोच होते हैं बेटा वहां से आपके। ठीक है, 3-3 नंबर में, जब 5-5 नंबर में जब कॉन्सेप्ट बनाकर देता है ना छोटे छोटे, और आपसे चीजें पूछता है जो न्यूमेरिकल आपसे हिलते नहीं है, वो न्यूमेरिकल आज इस वीडियो में करने के बाद आपसे चुटकियों में हिलने वाले हैं। समझ गए? क्वेश्चंस की भी मैं आपके लिए पूरी मैराथन लेकर आऊंगा, जहां पर मैं आपसे सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस बड़े इजीली मेथड से आपके लिए करवाऊंगा। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और बस अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। ठीक है, एनपीसी गुरुकुल का ऐप भी बना हुआ है, आप जाकर प्ले स्टोर पर जाकर एनपीसी गुरुकुल नाम से आप सर्च करिएगा, वहां पर आपको ऐप मिलेगा, उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सीरीज वहां पर मिल जाएगी, जहां से आपकी बड़ी बढ़िया तैयारी हो सकती है। तो एनपीसी गुरुकुल नाम का आपको ऐप मिलेगा, एनपीसी गुरुकुल नाम से आपको ऐप मिलेगा, ऐप जाकर सर्च कर लीजिएगा और वहां से उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपका काम यहां पर आसान हो जाएगा। और मेरी देखो आपसे यही गुजारिश है कि जाकर ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करें। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी भला होता रहे। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पे कॉन्सेप्ट आते हैं कि किन किन फैक्टर्स के अंदर चेंजेस करने की वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो सकता है, बात इसकी हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप ईएमएफ को कैसे इंड्यूस्ड करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला ही उठा लेता हूं। चलिए फॉर्मूला क्या था, चलिए रिवाइज करेंगे जरा, क्या फॉर्मूला था, E इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी, यही तो फॉर्मूला था या नहीं था। ठीक है भैया, ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया माइनस डी फाई ओवर डी टी। अगर फाई की बात करूं, इट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू वी ए कॉस थीटा। क्या होता है, वी ए कॉस थीटा। क्यों होता है, क्योंकि फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दो वेक्टर क्वांटिटीज है, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट क्या आता है, बी ए कॉस थीटा। देख लीजिए 3 बातें निकल कर आ गई। ईएमएफ किस किस पर डिपेंड करेगा, ईएमएफ किस किस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला
मैग्नेटिक फील्ड आ गया, दूसरा एरिया आ गया और तीसरा एंगल आ गया। तो आपका ईएमएफ किस किस वजह से इंड्यूस हो सकता है? सबसे पहला इंड्यूस हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज करने से। किसके अंदर चेंज करने से? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने देखा होगा यहां से आपका फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो भैया ईएमएफ भी क्या हो जाएगा यहां से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका किसके साथ? तो आपका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा भैया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो ईएमएफ भी घटेगा। पहला आ गया। दूसरा क्या आ गया? एरिया। दूसरा क्या आ गया? एरिया। एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये जो ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके बिहाफ पर इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रख लेना इस साल के। ठीक है, वीडियो में अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो बात इसमें बताने वाला हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं यहां पे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, पढ़कर चले जाना, गारंटी ले सकता हूं क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जितने भी क्वेश्चन है सब इसी वीडियो के अंदर से आएंगे, एक भी कॉन्सेप्ट ईएमआई का इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पर भी अपने स्टेटस पर लगा लीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को देख सकें। ठीक है जी, एरिया की बात करते हैं तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है? कॉन्सेप्ट आता है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर। ठीक है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पर आपकी बना दी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद मैं यहां पे एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, चलिए एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। ठीक, ए और बी आपकी एक मोशनल वायर है, ये मूविंग करती सकती है, ये मूव कर सकती है। ठीक है, ए बी। ठीक है, अब इसको मैं अंदर की तरफ मूव करा रहा हूं, बी मतलब अंदर की तरफ मैं इसको मूव करा रहा हूं। जब मैं इसको अंदर की तरफ मूव कराऊंगा तो देख लेते हैं यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो x है और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो l है। ठीक है, अगर देखा जाए तो दिखने में ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना जी? हाँ जी। तो यहां से ईएमएफ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? डी फाई ओवर डी टी से निकाला जाता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, है ना। ए का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू एक्स। आप जब एल इंटू एक्स करेंगे तो जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? dx ओवर dt। dx ओवर dt का डिस्टेंस ओवर द टाइम क्या देता है आपको? वेलोसिटी। तो यहां से आपके पास ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? VLV। क्या बनेगा फॉर्मूला? VLV। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। मतलब ईएमएफ induced in the circuit is equal to the magnet product of magnetic field, length of the circuit and v velocity of the charge। ठीक है, जो चार्ज सॉरी जो चार्ज यहां पर है उस चार्ज की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो VLV एक कॉन्सेप्ट आपका यहां से हो जाता है जहां से छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इस बात पर आपको ध्यान रखना है और ये आपको जरूर करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट है। अभी BLV से आगे तक की कहानी और बताऊंगा जो मैं आपसे बात कर रहा था। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग आपको मैं यहां से चीज बताने वाला हूं, आप वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। ठीक है, और भैया देखो वीडियो के साथ बना रहना होगा, क्योंकि अगर आप वीडियो के साथ नहीं बने हैं, और ये तो आपका बड़ा क्रूशियल टाइम है भाई। आज कितना हो गया? आज 2 फेब हो गया। ठीक है, समय कितना सा रह गया है हमारे पास। तो आपको तैयारी अपनी जोरों शोरों से करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको बुलंदी जो है वो हासिल होने वाली है। और हमारा वादा है कि 90+ हम आपको ले जाकर छोड़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स में आपके साथ बना रहूंगा लगातार आपके एग्जाम तक, टिल योर एग्जाम डेट तक। बस उस तब तक आप अपना प्यार बना रखिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा तो समझो वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो ये 2 तरीके हो गए, तीसरे तरीका क्या हो गया? तो तीसरा तरीका भी मैं आपका यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, फिर नई स्लाइड पे नई कहानी कर लेंगे। तीसरा जो तरीका है वो आपके पास क्या है? वो है आपका एंगल ओरिएंटेशन। वो आपका क्या है? एंगल ओरिएंटेशन। एंगल ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया? आपका अल्फा। तो मैंने आपको यहां पे बताया था मैग्नेटिक फील्ड, आपका एरिया और आपका एंगल। मतलब एंगल बदलेगा
अगर एंगल बदलेगा भाई किसी भी जगह से, ठीक है, तो ईएमएफ बदलने के चांसेस भी आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात के लिए? तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट, इस तरीके के थॉट को आपको यहां पर समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें यहां पर आपकी फॉर्म्ड हो रही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तीन तरीके हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजेस, एरिया के अंदर चेंजेस एंड आपके एंगल ओरिएंटेशन के अंदर भी चेंजेस। तो यहां से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फिनिश हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है, कारगर साबित हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाएं। ठीक, चलो अगला कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है, अगला कॉन्सेप्ट हमसे कहता है, यहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं। बोले ठीक है सर, बोले सर ईएमएफ तो आपने बता दिया कि इंड्यूस्ड हुआ, तो उसको निकालने का तरीका क्या था, हमारे पास VLV था सर, है ना। बोले सर करंट आ जाए तो कैसे निकाल दें, बहुत आसान है बटुआ, देखो, चलो देखो बचुआ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट बोले तो आई, बोले हाँ जी सर आई। अरे आना ऊना नहीं है भैया, वहीं खड़े होके देखो, पेपर आ गए, नहीं गाड़ी वाड़ी तेज चला के आओ, ठुक ठुका जाओ कहीं पर, ठुकना वुकना नहीं है भैया, तैयारी करनी है। देख लो भैया क्या होगा फॉर्मूला, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, हाँ जी, I = V/R, यही तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट ओवर द रेजिस्टेंस, V/R, है ना, यहीं से निकाल लेंगे भैया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओवर द रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो देख लो भैया, इंड्यूस्ड करंट I = E/R, E का फॉर्मूला क्या आया है भैया, E का है तो E है BLB, E का है E है BLB, तो VLV/R, ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, इंड्यूस्ड करंट के लिए आ गया। मतलब करंट पूछा जाए कितना इंड्यूस्ड हुआ है तो कैसे निकलेगा, VLV/R करके निकलेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, गुड, आ रही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर यहां से फोर्स की बात कर ले, किसकी बात कर ले, यहां से फोर्स की बात कर ले। बोले सर फोर्स कितना यहां से प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको रखा जाएगा तो सर क्या इसके हिलने डुलने पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। बोले यार फोर्स, सर फोर्स तो लगता है ना बेटा, फोर्स कैसे लगेगा, किसी चार्ज को, पढ़ा था फोर्थ चैप्टर में, किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कभी किसी चार्ज को फेंकते हैं तो वो क्या करता है, हेलिक्सिकल पाथ में मोशन करते हुए बाहर निकल जाता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, है ना, जिसपे हमारा सन, हमारे प्लेनेट जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, है ना, उसी तरीके से ऐसे ही पाथ में आपके चार्जेस भी मोशन करते हैं। तो जब चार्जेस आपके मोशन करते हैं तो फोर्स तो लगेगा ना, फोर्स लगेगा, जी लगेगा, तो कितना लगेगा, तो फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, QVV, कितना होता है, F = QVV, मतलब फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ चार्ज, मतलब किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में कितना होता है, QVV, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, QE। पूछ रहा है यहां पर फोर्स कितना लगेगा, तो बता देते हैं कितना लगेगा, F = ILV। कहोगे सर जो पड़ो पड़ो लाग रहा है, कहोगे सर जो पड़ो पड़ो से लाग रहा है, लाग रहा हो लला, लाग रहा हो। बात जब होती है कंडक्टर के अंदर, जब चार्जेस आपके पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहे होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, जिसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है, तो जब चार्जेस आपके मोशन कर रहे होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ में, तब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है, F = ILV sin थीटा होता है। यह बात आपको पढ़ाया गया होगा आपके थर्ड यूनिट के अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया था जी, पढ़ाया गया था, याद आ गया नहीं आ गया, ILV sin थीटा, उसी की तो बात कर रहे हैं बेटा। फोर्स ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल इन अ कॉइल, इन अ कंडक्टर, इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बात उसकी हो रही है, कुछ भी नाम आ जाए, फोर्स ध्यान रखना है कितना, ILV, करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। चलो भैया, अब सर करंट का वैल्यू तो गिवन है ना, करंट का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो उठाकर वैल्यू लगा दो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B²L²V/R, LV का मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट, ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। शाबाश बेटुआ, चलो आगे की बात करते हैं। बोले सर पावर कितनी होगी, तो सर पावर कितनी होगी, पावर बता देते हैं भैया, पावर, चलो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है I²R,
होता है नहीं होता है? बी बिल्कुल होता है। ठीक है, आई का वैल्यू, बोले सर ये निकाल तो दिए हैं आप, हम निकाल दिए हैं तो तुम भी निकाल दिए हो, लगा लो वी स्क्वायर एल स्क्वायर, कि भैया आई का स्क्वायर है ना तो वैल्यू का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन बी स्क्वायर हो गया। आर है नीचे आर का स्क्वायर और इंटू आर ये वाला, आर से एक आर कट जाएगा, पावर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गया पावर का फॉर्मूला। तो पावर पूछी जाए किसी भी इंड्यूस्ड सर्किट के अंदर जहां पे करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो पावर ऐसी निकाली जाएगी। ठीक है, किसी भी सर्किट के अंदर अगर इंड्यूस नाम का शब्द जुड़ जाता है, चाहे ईएमएफ पूछे चाहे करंट पूछे, अगर उसकी पावर पूछ रहा हो तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, फोर्स पूछे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, करंट पूछे तो वी एल वी अपॉन आर। बात समझ में आ रही है पूरी? गुड, आ रही है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला कॉन्सेप्ट और बताएंगे, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है अगला, फटाफट स्क्रीनशॉट ले डालो। चलो, अब कहोगे सर आप हट नहीं रहे हो, चलो भैया हम हट जा रहे हैं यहां से, लो ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक, आगे अब पूछ लिया जाए आपसे एनर्जी डेसिपेटेड पर सेकंड, बोले सर एनर्जी डेसिपेटेड होगी मतलब एनर्जी निकलेगी पर सेकंड के हिसाब से, तो क्या बनेगा? तो मतलब हम आपको बता दे रहे हैं एनर्जी डेसिपेटेड पर सेकंड। एनर्जी डेसिपेटेड पर सेकंड का मतलब क्या हो गया? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम, मतलब E अपॉन टी की बात कर रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, E अपॉन टी, और T का मतलब यहां पर कितना है? 1 सेकंड से। T का मतलब यहां पे क्या है? 1 सेकंड, क्योंकि पर सेकंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है आपसे? पर सेकंड की बात आपसे कर रहा है। तो बता दो भैया पावर क्या निकाले थे? बोले सर पावर तो ये निकाले थे, तो उठा के लगा दो ना बेटा, तो उठा के लगा दो। एनर्जी पर सेकंड का फॉर्मूला क्या? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा। हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड पूछे, क्या पूछे? हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड, तब भी फॉर्मूला क्या होगा? एच पर सेकंड का आपका वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। कहोगे सर कैसे? अरे फॉर्मूला नहीं होता है बिटवा, पूरा बताना पड़ेगा। क्या? एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और आई स्क्वायर किसका फॉर्मूला बताए थे? पावर का बताए थे। तो पावर इंटू टाइम, पर सेकंड बोल दिया तो टाइम का वैल्यू तो 1 हो गया ना बेटा। तो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है ना? मजा आ रहा है ना वीडियो के अंदर? जब वीडियो के अंदर मजा आ रहा है तो भैया लाइक करो, फटाफट से शेयर करो वीडियो को। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, आप सभी को करना पड़ेगा, आप सभी का प्यार। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा हमें मतलब खुशी होती है कि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, बच्चे हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, और सीखना भी चाहिए। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, 10th आपके 12th की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी यहाँ पर। जो आपके छोटे भाई बहन आपके 10th क्लास में हैं, आप उनको बता दिया करिए, सारी वीडियोस आपके यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और सारे चैप्टर जो नहीं है वो भी आपकी जल्द की जल्द आपके चैनल पर अपलोड हो जाएंगी, आपके एनपीसी एजुकेशन हब पर आपकी हो जाएंगी। आप प्लीज कृपया करके अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे, हमारा एक कॉन्फिडेंस बनता रहे, ताकि हम आप लोगों के साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो ये पूरी चीज आपके समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आ जाता है? अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास लेंस लॉ का। किसका आ जाता है? लेंस लॉ का। तो लेंस लॉ की अगर मैं आपसे बात बताऊं तो एक खासियत है लेंस लॉ के बारे में। क्या खासियत है? इट टेल्स अस अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी शो करता है। कौन शो करता है? लेंस लॉ। लेंस लॉ पोलैरिटी बताता है किसकी? इंड्यूस्ड ईएमएफ की। काहे बताता है? तो जो ईएमएफ यहां पर इंड्यूस्ड हुआ है, EMF induced by change in magnetic flux, ठीक है, change in magnetic flux which is responsible for its production, कॉन्सेप्ट का मतलब समझो। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? फ्लक्स अगर किसी भी कॉइल का चेंज होता है तो क्या इंड्यूस्ड होता है?
करंट होता है। बात बराबर है? बराबर है, ठीक है। बोलो सर ये बात तो समझ में आ गई थी जी। मैग्नेटिक फ्लक्स बदला तो करंट क्या हुआ है? इंड्यूस्ड हुआ है ना? ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब करंट इंड्यूस्ड होता है, जब करंट क्या होता है? इंड्यूस्ड, तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम का ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है टू रेजिस्ट द इंड्यूस्ड करंट। बोले हाँ सर होता है। जब करंट किसी भी कॉइल के अंदर आपका प्रोड्यूस्ड होता है तो उसको रोकने के लिए कौन होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना? ठीक है। बोले ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हुआ है वो उसी वजह से इंड्यूस्ड होता है जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट के अंदर चेंज हुआ है। मतलब ये सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स मत बदलो तो ईएमएफ भी प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। समझ रहे हो? करंट को रोकने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो सर्किट का बदला है उसकी वजह से ईएमएफ डेवलप्ड हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए? मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट तो इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ भी आपका इंड्यूस्ड हुआ। तो A इक्वल्स टू बी है और A इक्वल्स टू सी है, इसी वजह से हम क्या देते हैं? B इक्वल्स टू सी है कि करंट इंड्यूस्ड हुआ, इसी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। पर हकीकत क्या है? यह बात लेंस नाम के व्यक्ति ने हमको बताई थी। बोले साहब ईएमएफ जिस वजह से इंड्यूस्ड होता है ये उसी वजह को क्या करने की कोशिश करता है? अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड, सॉरी यहां पे अपोजेस रह गया, सॉरी डेफिनेशन में चेंजेस हैं, कर देता हूं। अपोजेस, इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जिस वजह से पैदा होता है उसी वजह को क्या कर देता है? अपोज करता है, ठीक है। तो आपके ईएमएफ जो है वो डेवलप किसकी वजह से हुआ? जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदला कॉइल का, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तभी करंट इंड्यूस्ड होता है। तो कहने का मतलब यह है दोनों का जो इंडक्शन का सोर्स है वो सोर्स क्या है? वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का बदलना है। समझ रहे हैं आप बात के लिए जी? तो लेंस लॉ आपको यहां से पोलैरिटी देते हैं। एग्जांपल के तौर पर एक यहां पर मैं डबल कॉइल सिस्टम बना देता हूं, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं देख लीजिए, यहां पर क्या है आपके अंदर एक मैग्नेट में यहां पे रख देता हूं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस मैग्नेट को मैं टुवर्ड्स द कॉइल लेकर आऊंगा तो यहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई प्रोड्यूस, ठीक है। नॉर्थ इधर आएगा तो बीच में पोलैरिटी कैसी होगी? नॉर्थ। एंड नॉर्थ शोज द क्लॉक फेस रूल विच इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे जो कॉइल होगा उसका जो मोशन होगा करंट का वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैग्नेट करीब आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। नॉर्थ पोल इसने पोलैरिटी यहां पे क्या शो करी है? नॉर्थ शो करी है। नॉर्थ शो करने की वजह से क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल आपके कैसे हो गए? नॉर्थ पोल आपके कैसे हो गए भैया? लाइक हो गए, और लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से मैग्नेट पीछे की तरफ जाएगी। और जब ये पीछे की तरफ जाना शुरू करेगी तो इन प्लेस ऑफ नॉर्थ ये किसको शो करना स्टार्ट कर देगा? साउथ पोल। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लॉक फेस रूल साउथ शोज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द करंट दैट इज क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड या करंट के डायरेक्शन यहाँ पे जो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो यहाँ पे डायरेक्शन बनेगा वो डायरेक्शन कैसा होगा? वो यहाँ पर कैसा होगा? आपका क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ध्यान से? पीछे की तरफ जाएगा तो साउथ शो करेगा, इसके टूवर्ड्स आएगा तो नॉर्थ पोल शो करेगा। कहने का मतलब आपका नॉर्मली ये है कि जिस वजह से ये पैदा हो रहा है उसी वजह को अपोज करने की कोशिश करता है, और जिसकी वजह से सर्किट के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। और बेसिकली लेंस लॉ टेल्स यू अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सर्किट की तरफ आप साउथ पोल लेकर आएंगे तो वो साउथ शो करेगा ताकि वो उसको अपोज करके रिपेल कर सके, उसको दूर को भेज सके। तो यही कॉन्सेप्ट आपका क्या है? लेंस लॉ का आपका क्या है? कॉन्सेप्ट। इस टाइप के जो डायग्राम्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, इन डायग्राम के बिहाफ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ईएमएफ के अंदर। समझ रहे हैं आप बात के लिए? ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो रोक के वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर मैं इंडक्टेंस की आपसे बात कर रहा हूं तो इंडक्टेंस के अंदर 2 तरीके के कॉन्सेप्ट हमको पढ़े जाते हैं। क्या क्या पढ़ाए जाते हैं? पहला हमारे पास रहता है सीरीज का, और दूसरा हमारे पास क्या रहता है?
सॉरी पहला हमारे पास क्या रहता है, पहला हमारे पास रहता है यहां पे सेल्फ का, और दूसरा रहता है हमारे पास म्यूचुअल का। पहला सेल्फ का और दूसरा किसका रहता है हमारे पास, म्यूचुअल। सेल्फ की अगर बात करता हूं तो एक ही कॉइल के अंदर आपके करंट का इंड्यूस्ड हो जाना और उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ का इंड्यूस्ड हो जाना, यह कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस, जिसके कोफिशिएंट को डिनोट किया जाता है एल से। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है किससे, एल से डिनोट किया जाता है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल की बात आपसे करूं तो म्यूचुअल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, म्यूचुअल का कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी दो सोलेनॉइड को या फिर किसी भी दो कॉइल को कोएक्सियली सेंटर्स की तरह आप हेल्ड कर दीजिए, मतलब दोनों को क्या कर दीजिए, आपस में ज्वाइन करके कर दीजिए, ताकि इनके जो सेंटर्स हैं वो कोएक्सियल सेंटर्स बन जाएं। कोएक्सियल सेंटर्स का मतलब ऐसे सर्किल जिन सर्किल का सेंटर सेम होता है बट रेडियस कैसी होती है, डिफरेंट। ये कोएक्सियली म्यूचुअल से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो म्यूचुअल क्या होता है, तो म्यूचुअल में मैं आपको बता देता हूं, किसी एक सर्किट के अंदर करंट आपका फ्लो हो रहा होगा और दूसरे के अंदर अपने आप ही इंड्यूस्ड हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, प्राइमरी में करंट अगर आप दे रहे हैं तो सेकेंडरी में क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। अगर एक ही के अंदर यह बात हो रही है तो सेल्फ है, लेकिन अगर किसी दो वायर के अंदर हो रही है, दो सोलेनॉइड के अंदर हो रही है, दो अलग अलग कोएक्सियली वायर्स के अंदर हो रही है, तब उस चीज को क्या कहेंगे हम लोग, म्यूचुअल कहेंगे। और म्यूचुअल के कोफिशिएंट को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एम से डिनोट करते हैं। और मैं आपको एक बात यहां से खास बता दूं, बोले सर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बता देता हूं। थ्योरेटिकल प्रोसेस में अगर क्वेश्चन आपसे यहां से पूछता है तो क्या पूछेगा, या तो क्वेश्चन यहां से बनेगा या तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, दोनों में और डाल देता हूं। 5 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन या तो सेल्फ से बनेगा या तो कहां से बनेगा, म्यूचुअल से बनेगा। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन सेल्फ से पूछा गया है, तो इस बार 50+1% के चांस कहां से हैं, म्यूचुअल से हैं। इस बार क्वेश्चन म्यूचुअल से बनेगा। पिछली बार 2023 का जो पेपर आया था उसके अंदर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, उस 5 नंबर के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू पूछा था, एसी और डीसी के अंदर कितना होगा। मतलब आपको एक पूरा ग्राफ गिवन था, उस ग्राफ पे डिटेल से आपको इंडक्टेंस का वैल्यू बताना था, ठीक है। इस बार म्यूचुअल से क्वेश्चन बनने का चांस है 50+1%। तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल के कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं। और ये जो कोएक्सियल का जो मैंने सर्कल बनाया है ना, ये जो सर्कल मैंने बनाया है, इस सर्कल से म्यूचुअल इंडक्टेंस का आपसे वैल्यू पूछ लेगा कितना होगा। आप कहोगे सर यहां पे तो सोलेनॉइड है ना, फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 n2 I अपॉन क्या होगा, r या l, सॉरी ये तो होगा, है ना, I अपॉन l। बोले ठीक सर, बोले n1 n2 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी सोलेनॉइड मतलब n2। I2 बोले सर जो करंट इसके अंदर हो रहा होगा, और l सर जो लेंथ होगी सोलेनॉइड की। लेकिन अगर j आ गया ना तो j नहीं होगा जो फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं। अब यहां पर कंसेप्शनल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना सर सॉल्यूशन, खाली सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है। आई गिव यू द कॉन्सेप्ट, फुली कंसेप्शनल बेस्ड कॉन्सेप्ट, कि अगर इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आपसे पूछेगा ना इस वाले फेस का, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, इस पर मेरी अगली वीडियो आ जाएगी। लेकिन कमेंट में आपको देखना पड़ेगा सर सॉल्यूशन। समझ गया बात के लिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और हिट कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही हो आपके लिए तो, ठीक है जी। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है, तो आपका बहुत बड़ा थैंक यू कि आप हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं और इसी तरीके से आप हर वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहें। चलिए आगे की बात कर लेता हूं, तो देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। तो अगले कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूं, सेल्फ से रिलेटेड जो कुछ बातें हैं वो आपसे क्या पूछी जा सकती हैं, सेल्फ इंडक्टेंस से। तो सेल्फ इंडक्टेंस के बेहाफ पे आपसे जो बातें यहां पर पूछी जाएंगी वो बातें मैं आपको बता देता हूं। बातें आपसे कुछ इस तरीके से पूछी जा सकती हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट कितना हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, कॉन्सेप्ट हमारा बहुत सिंपल सा बनेगा, फ्लक्स इक्वल्स टू LI का कॉन्सेप्ट बनेगा। EMF की टर्म्स में अगर आपसे पूछ लेता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, E इक्वल्स टू माइनस का L DI/dt बनता है, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, तो ये बात बार बार रिपीट करने की जरूरत मेरे लिए नहीं है,
ठीक है, यहां पे अगर आप डी ओवर डी टी, इस चीज को क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन करंट, क्या बोला जाएगा इस चीज को, रेट ऑफ चेंज इन करंट बोला जाएगा, डी ओवर डी टी। अगर इसके वैल्यू को आप 1 कर देते हैं तो यहां से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का L हो जाएगा। यहीं से आप प्रूव कर सकते हैं किसको, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को, यहीं से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन के बारे में जब आप यहां से बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या आता है, मैंने आपको बताया एक ही कॉइल के अंदर, एक ही कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, उसी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ। जब आप इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आपके पास यहां पर रिजल्ट निकल कर क्या आता है, रिजल्ट निकल कर आता है L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन एल। ये कॉन्सेप्ट आपके पास निकल कर आएगा और ये कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेशन होगा किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको पढ़ के चलना है और इस बात में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां से म्यूचुअल की, किसकी बात कर लेते हैं, म्यूचुअल की। अगर मैं यहां से म्यूचुअल की बात कर रहा हूं तो देख लीजिए म्यूचुअल के कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है। अगर यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में अगर आपसे यहां से पूछ रहा है तो देख लीजिए म्यूचुअल कैसे निकलेगा। म्यूचुअल में कुछ नहीं करना है, जैसे आपने उसमें किया वैसे आपको म्यूचुअल में भी करना है। आपका फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंड्यूस करंट के होता है। तो यहां से आपका फ्लक्स इक्वल टू क्या बनेगा, एम आई, वेयर एम इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ऐसा यूनिट रह गई तो ठीक है बेटा, ऐसा यूनिट एक काम करता हूं, एंड में आपको इकट्ठी बता देता हूं सबकी ऐसा यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, ईएमएफ की टर्म्स में बात करोगे तो माइनस का एम डी आई ओवर डी टी। ये देखो वो फॉर्मूलाज हैं, ये वो फॉर्मूलाज की शीट मैंने आपको आज बनवा के तैयार करी है, जिन फॉर्मूलाज की शीट के बिहाफ पर आपका कोई भी न्यूमेरिकल 2024, 25, 26 क्या हो यार, भविष्य में चला गया मैं तो, भविष्य में आप चले जाओ, आपका एक भी न्यूमेरिकल बचेगा नहीं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो। ठीक है जी, तो ये आपका बन जाएगा इसके कॉन्सेप्ट के यहां पर। वही सेम चीज अगर आप इसके रेट को क्या कर देते हैं, सॉरी यूनिटी मान लेते हैं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का M। यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप डिफाइन कर सकते हैं, यहां से इसका डेफिनेशन डिजाइन कर सकते हैं। बोले सर इसकी एप्लीकेशन आ गई तो ठीक है बेटा, बता दे रहे हैं एप्लीकेशन आ गई तो। अगर यहां से इसकी एप्लीकेशन आ जाती है तो मैंने आपको बताया था क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी का गेम। ठीक है, ये रही प्राइमरी कॉइल, इस प्राइमरी कॉइल के अंदर मैं करंट आपका फ्लो करा दे रहा हूं I1। ठीक है, चलो सेकेंडरी कॉइल बना देते हैं। ठीक है, ये आ गई आपकी सेकेंडरी कॉइल, ये आ गई आपकी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, आ गई, ठीक। तो मैंने क्या कहा था, पहले में करंट अगर आप फ्लो कराओगे तो दूसरे में अपने आप ही करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। यहां से कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बनता है, M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 I अपॉन L। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, N1 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड, N2 नंबर ऑफ टर्न्स फॉर सेकंड सोलेनॉइड, करंट ओवर द लेंथ, और L क्या है, ये है L। पीछे L क्या थी, तो पीछे ये वाली L थी, यहां से लेकर यहां तक की सोलेनॉइड की लंबाई। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन से। इसका पूरा प्रूफ है, जाकर आप देख लीजिएगा, आपके नोट्स में बकायदा आपको कराया गया होगा, आप जहां से स्टडी कर रहे हैं स्कूल में आपको कराया गया होगा, वहां से जाके आप इसका देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं इसके लिए वीडियो बनाने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चीजों को आप बढ़िया तरीके से करते हुए चलिए। कहीं कोई डाउट आती है, कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे लिए जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपका ही है। ठीक है, आप पूर्णतः रूप से उस पर स्वतंत्र हैं, आप अच्छी तरीके से पूरी वीडियो बना सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा। चलो ऐसा यूनिट पर और बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा यूनिट पर और बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ऐसा यूनिट देख लीजिए क्या रहने वाली है। ठीक है, बात आ जाए मैग्नेटिक फ्लक्स की, किसकी बात आ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स। डिनोट किया जाता है इसको फाई से, फॉर्मूला होता है इसका BA cos थीटा, और इसकी ऐसा यूनिट होती है बेवर। कैसा यूनिट होती है इसकी ऐसा यूनिट होती है बेवर। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं यहां से बात करूं तो आपसे EMF की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, फॉर्मूला होता है इसका क्या, फॉर्मूला क्या होता है, d∅ ओवर dt। क्या और फॉर्मूला क्या होता है, VLV। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला, d ओवर dt ∅2 माइनस ∅1। सही है जी। तो यहां से इसका क्या बनता है, ऐसा यूनिट बनती है इसकी वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या बनती है इसकी, वोल्ट। इसकी बेवर।
ठीक है, ठीक। अगली एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, तीसरा तो इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। इंडक्टेंस की एसआई यूनिट, चाहे फिर वो बात हो सेल्फ को लेकर, फिर चाहे वो बात हो किसको लेकर, म्यूचुअल को लेकर। सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है हेनरी। क्या एसआई यूनिट होती है? हेनरी। क्या होती है एसआई यूनिट? हेनरी एसआई यूनिट होती है, जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, ठीक। 1 मिली हेनरी इक्वल टू 10⁻³ हेनरी। 1 माइक्रो हेनरी इक्वल टू 10⁻⁻6 हेनरी। इन दो चीजों पर आपको बेसिक ध्यान रखना है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको यह बात यहां पे समझ के चलनी है। ठीक है, इंड्यूस करंट, वही आपको सिंपल सी बात है, इंड्यूस करंट की अगर आपसे पूछ रहा है, इंड्यूस करंट की अगर आपसे पूछ रहा है तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर होती है। फॉर्मूले के यहां पर अगर आपको लेकर चलता हूं मैं, तो आई इक्वल टू फॉर्मूला यहां पर कई तरीके के बन जाते हैं, कई तरीके के फॉर्मूले आपके यहां पे बन जाते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला यहां से और क्या बन जाएगा? माइनस का एल, और क्या बन जाएगा? माइनस का एम। इस तरीके से कई सारे फॉर्मूले आपके पास सामने डिजाइन हो सकते हैं, इन चीजों का आपको बढ़िया तरीके से लेके चलना है। ठीक है, करंट के एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? करंट यहां पे क्या हो जाता है आपका? VLV/R। इस टाइप के फॉर्मूलास आपके सामने रिप्रेजेंट हैं। पूरी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, जिस वीडियो में आपको मैंने वन शॉट दिया है इस पूरे चैप्टर का, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके जरूरी हैं, कौन कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी चीजों के बारे में मैंने आपको डिटेल दी है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हिट लाइक, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। और आप एनपीसी गुरुकुल के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और टेलीग्राम जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपसे जुड़ी हुई बहुत सी न्यूज हम लोग वहां पर आपको देते हैं, बहुत प्रैक्टिस पेपर हम आपको देते हैं। सभी चीजों को कर 90 पार का जो आप सपना देख रहे हैं, वो 90 प्लस का स्कोर आप कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन का किसी का सोल्यूशन चाहिए तो आप डाल दीजिएगा जरूर। ठीक है, तब तक नमस्कार।